Hello students, today in this video we are going to read your lesson 16. This is a poem. The title of the poem is The English Language. The English Language इस वीडियो में हम पढ़ाए जा रहे अध्याय 16 का टाइटल है अंग्रेजी भाषा। इस वीडियो में हम आपको इस पोएम के एक्सप्लेनेशन भी समझाएंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से समझें। इस वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उससे रिलेटेड क्या क्या कुछ रोचक बातें हो सकती हैं वो इस पोएम में हम पढ़ेंगे। हैरी हेम्सले द्वारा लिखी गई ये पोएम है। इसमें क्वेश्चन आता है पहले, पोएम पढ़ने से पहले, इज इंग्लिश अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज? क्या अंग्रेजी एक कठिन भाषा होती है? व्हाट मेक्स इट सो? इसे कौन कठिन बनाता है? आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, आपको भी परेशानियां आती हैं। कई प्रकार की स्पेलिंग होती हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, स्पेलिंग सेम होती हैं, अर्थ अलग होते हैं। कई बातें बड़ी कन्फ्यूजिंग होती हैं। तो यही बात इसमें पोएम में पोएट द्वारा बताई गई है, जिसको कि हम पढ़ेंगे। ये जो कविता है, इस कविता में अंग्रेजी भाषा की कठिनाइयों को अत्यंत सरल और हल्के ढंग से बताया गया है। कवि का ये मानना है कि अंग्रेजी भाषा वहाँ समझने में परेशान करती है जहाँ ऐसे शब्द आते हैं जो अर्थ में अलग हो किंतु जिनकी स्पेलिंग एक तरह की हो। तो कवि द्वारा कविता में ऐसे अनेक शब्दों का बड़ी पोइटिक तरीके से, काव्यात्मक तरीके से वर्णन किया है। डेली यूजेज में रोज़मर्रा की अंग्रेजी भाषा की परेशानियों को इतने सरल ढंग से विस्तार से समझाने के कारण ये कविता बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है। कवि शुरुआत से लेकर के और पोएम के लास्ट तक ये मानता है कि अंग्रेजी भाषा को समझना और समझाना दोनों बड़ा कठिन कार्य होता है। द पोएम डिस्क्राइब्स द नॉनसेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन अ लाइट हार्टेड वे। कवि बड़े ही लाइट हार्टेड वे यानी प्रसन्न चित्त अवस्था से, हल्के दिल से इस अंग्रेजी भाषा के अर्थभेद को, बारीकियां जो हैं इसकी नॉनसेंस, उनको उनका वर्णन करता है। अंग्रेजी भाषा की बारीकियों को हैरी हेम्सले द्वारा ये बारीकियां बताई गई हैं। और स्पेशली अबाउट द वर्ड्स विच हैव डिफरेंट मीनिंग्स बट द सेम स्पेलिंग। खास तौर से उन शब्दों का जिनके अर्थ तो भिन्न हैं, मीनिंग अलग हैं, पर उनकी स्पेलिंग सेम है, उनकी वर्तनी एक समान है, वो इस पोएम में बताने की कोशिश की गई है। तो इसके स्टेंजा को हम पढ़ेंगे और इसमें कई तरह की जो बातें हैं, आप यकीन मानिए इतने अच्छे से इस पोएम को आप समझ पाएंगे। और इसमें हमने पिक्चराइजेशन भी किया गया है, पिक्चरों के द्वारा, इमेजेस के द्वारा इस पोएम को समझाने की कोशिश आपको की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड येट they are spelled the same. A cricket is an insect. To play it, it's a game. कुछ शब्दों के अर्थ हैं अलग। Some words have different meanings. कुछ शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं, फिर भी उनकी जो स्पेल्ट है, उनका जो बोलना है, वो एक समान लिखा जाता है। जैसे ए क्रिकेट इज एन इंसेक्ट। क्रिकेट की स्पेलिंग जो होती है उसमें क्रिकेट का एक अर्थ एक इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा जो छोटा सा होता है। आपको इमेज इसकी पिक्चर पर दिख रही होगी। कई बार इसको हम हिंदी में राम जी का घोड़ा है इस तरीके से बोलते हैं, ये लाइट पर आता है, चमकता है, तो इसकी इंग्लिश में क्रिकेट होती है। तो ये कीड़ा होता है। दूसरा क्रिकेट का मतलब टू प्ले इट, इट्स अ गेम। और जब हम इसको खेलते हैं तो खेल में इसका अर्थ क्रिकेट खेल से होता है। आगे क्या कहते हैं कवि? ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड इट्स थॉरोली एग्रीड द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड। हर व्यक्ति को, हर देश में, ऑन एवरी हैंड यानी हर हाथ में, या फिर हाथ से मतलब हर व्यक्ति से, यहाँ पर हर व्यक्ति, एवरी लैंड, चाहे वो किसी भी लैंड का हो, भू क्षेत्र का हो, किसी भी देश का हो, कोई भी व्यक्ति, इट्स थॉरोली एग्रीड, वो इस बात को पूरी तरीके से मानता है, वो माना जाता है इस बात को, द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन इज वेरी हार्ड इंडीड, कि अंग्रेजी भाषा को समझाना वास्तव में एक कठिन कार्य है, एक्सप्लेन करना इसको, ये कवि का कहना है।
आगे स्टेंजा में देखते हैं, सम पीपल से दैट यू आर अ डियर येट डियर इज फार फ्रॉम चीप, ए जंपर इज अ थिंग यू वियर येट अ जंपर हैज टू लीप। कई प्रकार के इसमें वर्ड्स उसने यूज किए हैं जिन वर्ड्स की स्पेलिंग सेम है पर उनके अर्थ अलग हैं। सम पीपल से दैट यू आर अ डियर, कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत प्यारे हो, मेरे प्रिय हो, डियर हो, माय डियर ऐसे बोला जाता है ना, तो डियर, पर डियर का अर्थ यहाँ पर येट डियर इज फार फ्रॉम चीप। अब यहाँ पर डियर से मतलब है महंगा, महंगा और इसका अपोजिट होता है सस्ता, डियर महंगा, यहाँ पर डियर का मतलब है प्रिय, जिसको हम प्यारा कहते हैं। तो लोग कहते हैं यू आर अ डियर, तुम प्यारे हो, परंतु यहाँ फिर भी डियर इज फार फ्रॉम चीप, डियर माने महंगा होता है और चीप माने सस्ता, डियर सस्ते से दूर है, यानी डियर का अर्थ कुछ और है और चीप का अलग है, तो यहाँ पर इसको बताया गया है। अब फिर जंपर की बात करते हैं, ए जंपर इज अ थिंग यू वियर येट जंपर हैज टू लीप। अब एक जंपर ऐसी चीज होती है जिसको कि आप पहनते हैं, जिसका उपयोग आप पहनने की चीज के लिए ये उपयोग में लाई जाती है। ये इमेज आप देख सकते हैं, जंपर इस तरह के जो वुलन वाले कपड़े होते हैं जिनको हम पहनते हैं, इनको बोला जाता है। और फिर जंपर एक इस तरह की रस्सी भी होती है जिससे हम कूदते हैं, ठीक है ना। तो जंपर हैज़ टू लीप, एक जंपर जो छलांग लगाने के लिए काम देता है, हम जंप करते हैं, यहाँ भी इसको जंपर कहते हैं। इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्वियर एंड प्रे हु इज टू ब्लेम, for different meanings to some words pronounced and spelled the same. It's very clear, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये बहुत ही स्पष्ट है। It's very queer, और ये बहुत अजीब भी है, स्पष्ट है और अजीब है, विचित्र है। And pray who is to blame, और इसके लिए दोषी कौन है, किस पर इल्जाम लगाएं इस बात का, ये सोचो। For different meanings to some words pronounced and spelled the same, अलग कुछ अर्थों के लिए, इसके कुछ शब्दों की बात करें तो कुछ शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों के लिए इसका प्रोनाउंस्ड अलग होता है, उच्चारण अलग होता है और इसकी स्पेलिंग अलग होती है। वर्तनी जो है वो समान होती है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है पर इसकी वर्तनी समान होती है। ये भी एक अजीब बात है, ये क्लियर है परंतु क्वियर है। आगे देखें, ए लिटिल जर्नी इज अ ट्रिप, a trip is when you fall, it doesn't mean you have to dance whenever you hold a ball। अब यहाँ ट्रिप के मीनिंग की बात की गई है। ए लिटिल जर्नी इज अ ट्रिप, एक छोटी सी यात्रा जब हम करते हैं तो उसको ट्रिप कहते हैं, एक छोटी सी यात्रा। और एक वो ट्रिप होती है, ए ट्रिप इज व्हेन यू फॉल, एक ट्रिप जब आप गिर जाते हैं। इट डजेंट मीन, अब इस गिरने का मतलब ये नहीं है यू हैव टू डांस वेन एवर यू होल्ड अ बॉल, जब भी आप कोई बॉल को पकड़ने जाते हैं तो डांस करने लगें, नाचना होगा, यहाँ ये मतलब नहीं है। जैसे आप क्रिकेट में मैच में आप देखते हैं बॉल को पकड़ने के लिए बॉलर भागता है और भागते भागते वो ऐसा कभी कभी ये भी लगता है कि वो मैदान में डांस कर रहा है, परंतु उसकी कोशिश होती है बॉल को पकड़ना और वो पकड़ते पकड़ते गिरने भी लगता है। तो यहाँ ये भी इसके अर्थ होते हैं। और यहाँ बैले माने एक डांस भी होता है, वेस्टर्न म्यूजिक जो है बैले डांस, उसको भी यहाँ पर बॉल के रूप में बताया गया है क्योंकि डांस से रिलेटेड बैले से मतलब होता है। आगे देखें वो क्या कहता है, नाउ हियर इज अ थिंग दैट पजल्स मी। अब एक बात है जो मुझे बड़ी अजीब लगती है, उलझन में डालती है। नाउ हियर इज अ थिंग दैट पजल्स मी, जो मुझे उलझन में डालती है एक चीज है, वो क्या है, म्यूजिशियंस ऑफ गुड टेस्ट विल वेरी ऑफन फॉर्म अ बैंड, आई हैव वन अराउंड माई वेस्ट। जो म्यूजिशियंस होते हैं संगीतकार, वो अपना एक अच्छा संगीत बनाने के लिए, उनका अच्छा संगीत बन जाए, अक्सर वो अपना एक बैंड बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं जो कि इस उनके डांस में अलग अलग तरह के डांस में सहयोग करता है, सभी का अलग अलग काम होता है। तो म्यूजिशियंस का भी एक बैंड बन जाता है। और परेशानी वाली बात तो ये है, अजीब जो बात उसको लगती है, उलझन डालने वाली बात, कि
आई हैव वन अराउंड माई वेस्ट, और एक बैंड मेरी कमर में भी होता है, जो बेल्ट होता है, बेल्ट या फिर कोई कपड़ा जो हम कमर में बांध लेते हैं तो वो भी बैंड के रूप में काम करता है। तो स्पेलिंग एक ही है बैंड, पर बैंड कभी तो म्यूजिशियंस का बैंड होता है, कभी कमर में लगाने वाला बेल्ट होता है, उसको भी बैंड कहते हैं। फिर बात आती है आगे, यू स्पिन अ टॉप, गो फॉर अ स्पिन, और स्पिन यार्न मे बी yet every spins a different spin as you can plainly see। अब यहाँ आप स्पिन के मीनिंग को देखें, स्पिन के क्या क्या अर्थ होते हैं जो वो बताना चाह रहे हैं। बच्चे जो हैं कभी कभी खेलते हैं, एक लट्टू होता है लकड़ी का जिससे वो खेलते हैं, उसी लट्टू को यहाँ पर एक स्पिन बोला गया है। तो आप लट्टू को घुमाते हैं, स्पिन करते हैं, यू स्पिन ए लॉट। फिर आप गो फॉर अ स्पिन, यानी दूसरा अर्थ इसका ये भी है स्पिन का कि आप स्पिन के लिए जाते हैं। स्पिन के लिए जाते हैं से मतलब स्पिन यानी एक छोटी यात्रा होती है, लिटिल जर्नी। तो छोटी सी यात्रा पर आप जाते हैं तो उसको भी स्पिन कहते हैं। जो लट्टू आप घुमाते हैं, गोल गोल घूमता है, वो भी स्पिन होता है। और स्पिन ए यार्न बेबी, और एक स्पिन होता है जब सूत, जो कॉटन होता है, सूत को स्पिन करते हैं, हम चक्के पर घुमाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये माताजी किस प्रकार से, और महात्मा गांधी की भी पिक्चरें आपने देखी हो, किस प्रकार पिक्चर देखी हो, तस्वीरें जिनमें कि वो सूत काटते हुए दिखते हैं। तो ये भी एक स्पिन होता है। यट एवरी स्पिन अ डिफरेंट स्पिन, हालांकि यहाँ पर हर स्पिन का एक अलग स्पिन है, अलग अर्थ है। एक बार स्पिन एक लट्टू के रूप में है, दूसरी बार स्पिन यात्रा के रूप में है, तीसरा स्पिन है सूत काटने के लिए, यार्न के लिए। तो अलग अलग स्पिन के मीनिंग है एज यू कैन प्लेनली सी, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से इस बात को देख सकते हैं। तो स्पिन का भी यहाँ पर अलग अलग अर्थ बताया गया है। आगे, नाउ हियर इज अ मोस्ट पिक्यूलियर थिंग। अब ये एक विचित्र चीज है, पिक्यूलियर थिंग। इट वॉज टोल्ड मी एज अ जोक, और ये मुझे एक जोक के रूप में, एक मजाक के रूप में, एक चुटकुले के रूप में मुझे ये बताई गई थी। क्या? ए डम्ब मैन वुडंट स्पीक, कि एक डम्ब व्यक्ति, एक गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता। आप भी जानते हैं इस बात को। ए वर्ड, एक शब्द भी नहीं बोल सकता। यट, फिर भी सीज्ड अ व्हील एंड स्पोक, और फिर भी वो किसी पहिए को, ए व्हील यानी पहिया होता है, एंड स्पोक उसका जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है इमेज, जिसको स्पोक बोलते हैं, जो पहिए में गाड़ियों में लगा होता है, तो उसको वो पकड़े रखता है। स्पोक को, जो पहिए का एक डंडा होता है, उस डंडे को बोलते हैं, तो उसको वो पकड़े रखता है। तो यहाँ मीनिंग बात आई है स्पोक की, यानी एक जो पहिए का डंडा होता है वो भी स्पोक होता है, और यहाँ एक स्पीक बोलने की बात है कि मजाक के रूप में किसी ने उसको चुटकुला सुना दिया था कि एक गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, जिसके लिए स्पीक वर्ड आता है, परंतु वो पकड़ के रख सकता है पहिए को या फिर किसी स्पोक को। आगे देखें, ए डोर में ऑफन बी अजार। अब यहाँ अजार, जार की स्पेलिंग को वो फोकस करेंगे कि जार क्या होता है। एक अजार है, आप यहाँ देख सकते हैं, एक ये अजार है और एक होता है जार्स। तो 3 बार ये आया है, तो इस वर्ड को वो ले रहे हैं। ए डोर में ऑफन बी अजार, एक दरवाज़ा हो सकता है अजार। अजार मानी ये दरवाज़ा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ा सा खुला हुआ दरवाज़ा यदि हो तो उसको अजार बोलते हैं, यानी अध खुला हुआ स्थिति में जो दरवाज़ा होता है। तो एक दरवाज़ा जब अध खुला हो तो उसके लिए अजार शब्द यूज किया जाता है। बट गिव द डोर अ स्लैम, परंतु यदि आप किसी दरवाजे को धक्का मार दें, जोर से बंद करें उसको, और फिर क्या होता है जोर से बंद करते हैं तो, एंड देन योर नर्व्स रिसीव अ जार, तो फिर आपकी जो नर्व्स होती हैं, नसों को एक झटका लगता है, एक जार लगता है, तो वो भी एक जार होता है। तो जर्क जिसको कहते हैं, झटका टाइप का, वो अजार होता है, तो वो भी फील होता है, एक अजार हो गया। एंड देन देयर इज जार्स ऑफ जैम, और फिर जार होता है मुरब्बे का, जाम का। आपने देखा मुरब्बे का, जो जिसमें मुरब्बे को रखा जाता है कंटेन करके, वो भी जार होता है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो खुला हुआ दरवाज़ा है, उसके लिए भी अजार। दरवाज़ा को जोर से बंद करें तो झटका फील होता है नर्व्स में, वो भी जार होता है।
फिर मुरब्बे के लिए भी जार लगे होते हैं। और इसके अलावा यू हैव हर्ड ऑफ कोर्स ऑफ ट्रैफिक जैम्स। अब मुरब्बे को भी जैम कहते हैं, जैम के लिए जार यूज होता है, परंतु जैम ट्रैफिक जैम भी होता है। अब वो जैम पर आ चुके हैं वो कवि, तो वो कहते हैं यू हैव हर्ड ऑफ कोर्स ऑफ ट्रैफिक जैम्स। तुमने अवश्य ही सुना होगा ट्रैफिक जैम के बारे में। एंड जैम्स यू गिव योर थम्स। और दूसरा जैम तुम देते हो अपने अंगूठे को। आपने देखा अंगूठे का काम, जब हम नींबू निचोड़ें तो अंगूठे को प्रेस करना होता है, या फिर हम इस तरीके से कोई ये जब कपड़ों को टांगने के लिए लगाते हैं तब भी हम इनको दबाने के लिए, जिससे खुल जाए कपड़े टंग जाए, तो अंगूठे का उपयोग होता है। तो इसके लिए भी एक जैम्स जो प्रयोग होता है, तो ये भी जैम्स होता है। और एक ट्रैफिक जैम होता है, एक मुरब्बे का जैम होता है, जैम मुरब्बे को बोलते हैं। फिर एक ये मीनिंग हो गया जैम्स के बारे में। तो अंग्रेजी एक विचित्र भाषा है, इसको वो साबित करना चाह रहे हैं। फिर आगे देखें, एंड एडर्स टू वन इज अ स्नेक। फिर एक एडर होता है, एडर्स, जो कि एक स्पेशल प्रकार का एक सांप होता है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक प्रकार का सांप है, एडर्स जिसको बोला जाता है। द अदर एड्स सम्स, तो एडस, और दूसरा जो एड्स है वो इस्तेमाल होता है सम्स यानी जोड़ने के लिए, एक और एक दो होते हैं, तो ये एड्स होता है। तो एड्स एड्स इस प्रकार से आप जैम्स एडर्स ये वर्ड आप देख सकते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं, ए पुलिसमैन इज ए कॉपर। पुलिस वाले को कॉपर बोला जाता है। इट्स अ निकनेम इम्पोलाइट। जब पुलिस वाले को बड़े अशिष्ट तरीके से व्यंग मान करके बोला जाता है एक उसका निक नेम के रूप में, तो उसको कॉपर बोला जाता है। परंतु ये कॉपर की स्पेलिंग है। परंतु एक कॉपर और होता है, वो क्या है, येट ए कॉपर इन द किचन। एक कॉपर आपकी किचन में भी होता है, जो तांबा होता है। तांबे से चीज़ें बनाई जाती हैं, कढ़ाई होती है, चम्मच होते हैं, तमाम बर्तन होते हैं, गिलास वगैरह, जग पानी के, वो कॉपर के होते हैं, तो किचन में यूज किया जाता है। येट कॉपर इन द किचन इज एन आर्टिकल यू लाइट। तो कढ़ाई होती है इस तरीके से, इसको हम गर्म करते हैं, तो वहाँ भी कॉप तांबे के रूप में, तांबे के बर्तनों का रसोई घर में उपयोग होता है, तो गर्म करने के लिए, तो ये भी एक कॉपर है। तो यहाँ पर आपने देखा कॉपर को बताया गया है। On every hand in every land it's thoroughly agreed the English language to explain is very hard indeed। तो आखिर में कवि ये बात इन उदाहरणों से बताता है, बार बार ये कह करके, कि हर व्यक्ति को हर देश में ये पूरी तरीके से ये माना जाता है, हर व्यक्ति मानता है हर देश में, कि अंग्रेजी भाषा को समझाना, एक्सप्लेन करना वास्तव में एक बहुत ही कठिन कार्य है। इंडीड यानी वास्तव में। तो हैरी हेम्सले द्वारा ये कविता आपको बताई गई इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इसका देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, What are the two meanings of the word cricket? इस पोएम को आपने पढ़ा, इसमें क्वेश्चन यह है क्रिकेट शब्द के दो अर्थ क्या हैं। फर्स्ट स्टेंजा में ही ये क्रिकेट शब्द आया है, तो इसके दो मीनिंग्स क्या हैं, दो अर्थ क्या हैं। तो आंसर है द फर्स्ट मीनिंग इज अ स्मॉल इंसेक्ट। पहला मीनिंग तो इसका है एक स्मॉल इंसेक्ट, एक झिंगुर जैसा उचकने वाला छोटा सा कीड़ा होता है। एंड द अदर इज द नेम ऑफ अ गेम, और दूसरा क्रिकेट खेल का नाम है। तो ये दो मीनिंग इस कविता में बताए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीट बाय डियर इज फार फ्रॉम चीप। अब यहाँ आप देखें कि डियर इज फार फ्रॉम चीप, ये लाइन आई है आपके पोएम में कि महंगा सस्ते से दूर होता है। इसका अर्थ ये है, डियर माने महंगा, चीप माने सस्ता। तो इसका क्या अर्थ है, वो ये कहना चाह रहे हैं इस लाइन में, क्या मतलब है इसका। तो डियर मीन्स कॉस्टली। डियर का अर्थ क्या होता है, जो कॉस्टली होता है, महंगा होता है। और कॉस्टली इज द अपोजिट ऑफ चीप। कीमती का विलोम शब्द होता है चीप यानी सस्ता, ठीक है। सो इट इज फार फ्रॉम चीप। तो डियर जो है वो चीप से, सस्ते से दूर है। दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है। तो ये इसका अर्थ है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अदर मीनिंग्स डज द वर्ड बॉल हैव। यहाँ पर बॉल शब्द का दूसरा अर्थ क्या है। द अदर मीनिंग ऑफ द वर्ड बॉल इज अ काइंड ऑफ वेस्टर्न डांस। तो पश्चिमी डांस, बैले डांस जिसको बोलते हैं, ये इसका दूसरा अर्थ है, घूमना।
फोर्थ क्वेश्चन आप देखें, हाउ इज द वर्ड स्पिन यूज्ड डिफरेंटली इन द पोएम। स्पिन शब्द का प्रयोग कैसे भिन्न भिन्न तरीके से हुआ है। स्पिन वर्ड को हमको देखना है, तो स्पिन वर्ड का यूज कैसे कैसे भिन्न भिन्न हुआ है। द वर्ड स्पिन इज यूज टू डिनोट टू टर्न अराउंड। एक तो उसका यूज हुआ है टू टर्न अराउंड, जैसा आपको हमने लट्टू दिखाया है, वो लट्टू घूमता है गोल गोल, तो गोल घुमाने के लिए स्पिन होता है। टू ड्राइव क्विकली, जब हम छोटी सी यात्रा पर जाते हैं उसको स्पिन कहते हैं, जो शीघ्रता से ड्राइविंग करना, तेजी से गाड़ी चलाना, उसको उस ड्राइव को स्पिन कहते हैं। और एंड टू प्रोड्यूस अ थ्रेड फ्रॉम कॉटन और वूल, या फिर कपास या ऊन से धागा बनाने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए स्पिन का यूज होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट जोक इन द पोएट टॉकिंग अबाउट। कवि किस मजाक की चर्चा कर रहा है, कवि किस हास्य के विषय में बात कर रहा है इस पोएम में, उसको एक मजाक बताया गया था। तो द पोएट टॉक्स अबाउट अ जोक इन विच अ डम्ब मैन कुड नॉट स्पीक अ वर्ड। कवि उस मजाक के बारे में, जोक के बारे में बात करता है, चुटकुले के बारे में, कि एक गूंगा व्यक्ति जो कुछ नहीं बोल सकता, कुड नॉट स्पीक अ वर्ड, yet seizes a wheel and spoke, परंतु वो एक हाथ में चक्री पकड़ सकता है, या फिर स्पोक एक पहिए का चक्का, डंडा पकड़ सकता है। तो एंड स्पोक, ठीक है, तो स्पोक वर्ड के लिए यहाँ पर मजाक के रूप में कि वो बोल तो सकता नहीं है, स्पीक कर नहीं सकता है, पर वो स्पोक को पकड़ सकता है। स्पोक आप जानते हैं स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है। हियर स्पोक हैज नॉट बीन यूज्ड इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग। यहाँ पर जो स्पोक आया है, ये स्पोक कोई बोलने के अर्थ में उपयोग नहीं किया गया है। तो ये आपने देखा। अगला क्वेश्चन देखें, छठवां, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्लैम अ डोर। क्या होता है जब आप भड़ाक से दरवाजा बंद करते हैं, तेजी से धमाक से दरवाजा बंद करते हैं, तो क्या होता है। तो आंसर है, व्हेन वी स्लैम अ डोर इट प्रोड्यूसेस अ लाउड नॉइज। जब हम दरवाजे को धड़ाक से बंद करते हैं तो वो जोर का शोर करता है, जोर से शोर, एक लाउड नॉइज, जोर की आवाज़ हमको प्रोड्यूस होती है। तो नर्व्स जो होती है हमारी, उनको एक एक्साइटमेंट सा होता है। सातवां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज अ कॉपर यूज्ड इन अ किचन। रसोई घर में कॉपर का, तांबे का उपयोग कैसे होता है। तो आंसर है, कॉपर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूटेंसिल्स ऑफ डिफरेंट साइज फॉर कुकिंग फूड इन द किचन। रसोई घर में तांबे का प्रयोग भिन्न भिन्न आकार के खाना पकाने के बर्तनों के रूप में होता है। खाना पकाने के बर्तन जो होते हैं उनके लिए इसमें यूटेंसिल्स वर्ड आया है। तो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट साइज के जो कुकिंग फूड यानी भोजन पकाने के किचन में जो अलग अलग साइज के यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनको तांबे के द्वारा, कॉपर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कॉपर का यूज हुआ किचन में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन आंसर। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आपने MBA इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना सरल है, लाल कलर से आपके मोबाइल में देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आप टच करेंगे व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, इसको जरूर टच करेंगे तो सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा ऑल को आप टच करेंगे तो मेरा वीडियो तुरंत बनाते ही आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसी तरह के सारे वीडियो आपको देखना है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर, वर्कबुक वगैरह सब मिल जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, राइटिंग स्किल के भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाएं, अब तक के सारे क्लास 12th के लेसन की क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन की वीडियो की लिंक हम आप उसमें दे रहे हैं, और वर्कबुक के भी सारे चैप्टर की लिंक हम उसमें दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।